नमस्कार। मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, कुंडली के अंदर जो केतु है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और केतु अगर अशुभ है तो उसके मैं कुछ लक्षण बताता हूँ, साथ में ही उसके कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊँगा। केतु देव जब खराबी पर होते गए तो पिता पुत्र अगर एक साथ रहते गए तो दोनों का ही विकास वो जो है स्थिर हो जाता है, यानी वो दोनों ही बढ़ नहीं पाते हैं। और यही योग बच्चे के लिए भी जो है परेशानी का कारण बन जाता है। कामयाबी भी पूरी तरह से जो है संभव नहीं हो पाती और किसी भी कार्य में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम उनको सुखद नहीं मिल पाते हैं। और इंसान जहाँ भी कहीं काम करने जाता है वहाँ पर मान और प्रतिष्ठा और सुख भी जो है उसको नहीं मिल पाता। छोटी उम्र से ही शरीर के अंदर जोड़ों के दर्द आदि जो है परेशानियाँ उनको जो है बनने लग जाती हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे परेशानियाँ भी आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं। बड़ी उम्र में जाकर के जुबान खराब हो जाती है, यानी अब शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। ऐसे इंसान से हर कोई अपने कार्य तो करवा लेता है, लेकिन उसके बाद में उसको जो है भूलने लगते हैं, यानी उसका कोई एहसान कोई दुनिया में उसको मानता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समाज तो दूर की बात है, घर के जो इंसान हैं वो भी उसकी कदर नहीं करते और वो भी जो है उसके अच्छे काम के बदले के अंदर उसको जो है बुरा भला ही कहते हैं। तो ये और औलाद के सुख में आए दिन किसी न किसी तरह की जो है कमी उसको जो है लगने लग जाती है। और या फिर किसी कारणवश औलाद जो है अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाती है और पुत्र संतान के पैदा होते ही घर के अंदर हालत जो है वो बदलने लगते हैं, बुरे होने लग जाते हैं, यानी हालात जो हैं खराब हो जाते हैं। और ऐसे में इंसान अगर कहीं भूल करके भी कुत्तों को अगर मारना शुरू कर दे तो केतु और भी जो है बुरा हो जाता है और बुढ़ापा और भी ज़्यादा दुखदायी हो जाता है। तो अपनी बातों का दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव भी खराब हो जाता है। चाहे दूसरों के साथ कितने भी भलाई कर ली जाए, लेकिन बदले के अंदर बुराई ही मिलती है। इंसान का ज्ञान भी जो है वो बढ़ नहीं पाता है और बल्कि ऐसे इंसान के अंदर दूसरों को दिल जीतने के गुण ही जो है नहीं होते, बल्कि नीरसता भरी बातें जो है वो करता है। और अपने से निचले स्तर के लोग जो हैं हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये केतु जब बुरा हो जाता है, बुरा होने का मतलब ये है जैसे अष्टम में बैठ गया, 12 में बैठ गया और छठे बैठ गया, ऐसी स्थिति के अंदर। और दूसरे नंबर पर केतु अगर अपनी शत्रु राशि में बैठ गया या नीच राशि के अंदर बैठ गया। केतु नीच का कब होता है? जब धनु राशि में उच्च का होता है तो मिथुन राशि के अंदर नीच का होता है। तो ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं कुंडली के अंदर तो उसकी जो है ऐसी स्थिति होती है, ऐसे परिणाम उसके निकलते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ उपाय जो है मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो यंत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, उस यंत्र को आप एक भोजपत्र के ऊपर बनाइए और भोजपत्र पर बना करके केतु के 21,000 मंत्रों का जाप कीजिए। ओम श्रांग श्रीं श्रोंग सह केतवे नमः। और उसके पश्चात उसका 10% हवन करके और इस यंत्र को अभिमंत्रित करवा करके और फिर आप किसी भी एक लॉकेट में, किसी ताबीज़ में उसको जड़वा करके अंदर बंद करवा करके उसको आप गले के अंदर धारण कर सकते हैं। ये पहला उपाय है। दूसरा ये है, चित कबरे कपड़े जो हैं आप ना पहने। चित कबरे का मतलब होता है काला और सफ़ेद मिक्स कलर जो है वो आप ना पहने। और चित कबरे कुत्तों को दूध और रोटी मिला करके आप दिया करें। चितकबरी गाय को खल और भूसा जो है मिला करके आप बुधवार के दिन या शनिवार के दिन गौशाला के अंदर डाला करें। और शराब और सिगरेट, इन दो चीज़ों का परित्याग कर दीजिए अगर आपको जीवन के अंदर सुख पाना है या केतु के परिणामों को अच्छा बनाना है। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। और आप जो है काला कंबल
ये किसी भी अनाथ आश्रम में रख करके आ जाइए, तो केतु के जो परिणाम हैं वो अशुभ से शुभ की तरफ परिवर्तित हो जाएंगे। बाकी और कोई जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो हैं जिधर से नंबर चालू होते हैं उधर से तुरंत आप फ़ोन मिलाना चालू कर देते हैं। आपके पास डेट भी होनी चाहिए जन्म की, और टाइम भी होना चाहिए, जन्म स्थान होना चाहिए, तभी आपका बात करना जो है वो सार्थक होगा, अन्यथा आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। और बाकी कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप अपने जीवन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। परामर्श लेकर के आप जो है उनके उपाय कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।